₹74 का एक शेयर जो आपको दे रहा है अपने अंदर कम से कम 9 से 10 बिजनेसेस, जिसमें आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एक म्यूचुअल फंड कंपनी, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की इस तरह के भी पॉपुलर बिजनेसेस को खरीदने का एक ही शेयर के अंदर में मौका है। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आज हम इस कंपनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ₹74 का इसका शेयर है दोस्तों, मात्र ₹74 का। लो टिकट साइज़ शेयर के लिए बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, तो मैं इसलिए एक लो टिकट साइज़ शेयर लेकर आया हूँ। जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में तो इसका मतलब ये है कि डूबेगा तो नहीं, अगर कल को बिकेगा तो कोई ना कोई खरीदेगा, बंद नहीं हो सकता। तो ये मेंटल सेफ्टी आपको है कि आपका शेयर कभी डूबेगा नहीं, कंपनी डूबेगी नहीं। दोस्तों, इस कंपनी के अंदर बेहतरीन बिजनेसेस हैं, बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं जिनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है आगे जा करके। तो हम यहाँ पे जानेंगे इस कंपनी के अंदर सारे बिज़नेस के बारे में, सारी डिटेल्स के बारे में इसके, और ये जानेंगे कि कंपनी का आगे का फ्यूचर आउटलुक क्या है अपने रेवेन्यू को लेकर के, और कंपनी का प्राइस टारगेट क्या होना चाहिए इसके शेयर के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक कंपनी जिसके अंदर आपको 8 से 9 डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो मिलता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमित मलिक, आपका स्वागत है इन्वेस्टर बडी पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लगातार लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो है ₹74, और जो शेयर प्राइस मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो भी है ₹74। दोस्तों, किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस और बुक वैल्यू अगर सेम होता है तो हम उसके अंदर वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम दो ही चीज़ें सर्च करते हैं वैल्यू के लिए। या तो सर्च करते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू या हाई डिविडेंड रेशियो। तो प्राइस टू बुक वैल्यू में अगर ये @1 ट्रेड कर रहा है तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अभी बहुत जूस बाकी है। तो जनरली मार्केट में जो NBFCs वगैरह होते हैं वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी हैवी प्रीमियम पे ट्रेड करती हैं। दोस्तों, इस कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 8,542 करोड़ है। इसके बाद जो कस्टमर एसेट है दोस्तों वो 2,80,800 करोड़ का है। दोस्तों, आप याद रखिए इसका एक ब्रोकिंग बिजनेस भी है, जिसके अंदर हम जैसे कई लोगों के अकाउंट भी ओपन हो रखे हैं, हम जैसे कई लोग इसमें ट्रेड भी करते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी के अंदर जो है मैं इतना जानता हूँ कि ये एक बहुत पुरानी कंपनी है, 25 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी के अंदर अगर आप देखेंगे इसके बिजनेस की अर्निंग जो ये दिखा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इन Q4 FY21 एंड फाइनेंशियल ईयर FY21। तो दोस्तों, NBFC से इन्हें करीब 132 करोड़ का अर्निंग आया है। हाउसिंग फाइनेंस में 9 करोड़ नेगेटिव में है ये। म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ का अर्निंग है। ऑल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट में 1 करोड़ का अर्निंग है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन में 45 करोड़ है। इंश्योरेंस ब्रोकिंग में 11 करोड़ है। वेल्थ मैनेजमेंट में 65 करोड़ है। BMU एंड कॉर्पोरेट में 456 करोड़ है। लाइफ इंश्योरेंस में दोस्तों इन्हें 40 करोड़ का लॉस है, और जनरल इंश्योरेंस में इन्हें 25 करोड़ का लॉस है। तो आज की डेट में लाइफ, जनरल और हाउसिंग के 3 इनके नेगेटिव पोर्टफोलियोज़ हैं, जिसके बाद भी ये 637 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है या इनकम करा है। अगर आप इसका FY21 का टोटल इनकम देखेंगे तो आपको देखेगा 254 करोड़ का। दोस्तों, अगर इसके तीनों बिजनेसेस, क्योंकि लाइफ और जनरल में बहुत ज़्यादा स्कोप है, अगर ये आगे जाके पॉजिटिव हो जाते हैं तो इस कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसका जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो वैल्यूएशन इसके अंदर फिर से अनलॉक होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के कंसोलिडेटेड इनकम को देखें तो हम देखते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4 क्वार्टर में लॉस करती आ रही थी। स्पेशली मार्च 2020 में से दोस्तों 2002 से 81 करोड़ का लॉस किया था, और पिछले 3 क्वार्टर में कंटिन्यूसली इसने लॉस किया दोस्तों। लेकिन इस क्वार्टर में आके इस कंपनी ने एक प्रॉफिट दिया है, जो उसके लिए एक थम्सअप है। दूसरी बात दोस्तों, इसके अंदर जो आपको देखना है कि ये कंपनी इतना अच्छा होने के बाद भी, ठीक है, लॉस दे रही थी, पर इसके बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं, क्यों नहीं बढ़ रही थी इतनी ज़्यादा? तो उसका कारण है दोस्तों इसमें इनके प्रोमोटर्स के द्वारा प्लेज करे गए शेयर्स। वैसे अगर आप दोस्तों इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको FIS का भी 32% का स्टेक दिखेगा, आपको DIS का भी 4.53% का स्टेक दिखेगा। प्रमोटर के बाद भी 32.88% की होल्डिंग है, लेकिन उसमें से मार्च 2020 में प्रमोटर्स के बाद 18.91% की होल्डिंग प्लेज थी। लेकिन दोस्तों वही मार्च 2021 में होल्डिंग रह गई है 9.95%। तो कंपनी ने अपने प्लेज शेयर्स को 50% तक कम कर दिया, यानी, और कंपनी का टारगेट है कि अगले 1 साल में इन प्लेज शेयर्स को 0 करने का। दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से कंपनी अभी तक नहीं बढ़ रही थी। अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, मैं थोड़ा मिक्स करके चल रहा हूँ इसके अंदर, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस शेयर का अगर मैं मैक्सिमम चार्ट देखूँ तो आप देखेंगे कि 2018 में ये 337 रुपये पे भी ट्रेड करता था। वहाँ से ही नीचे आया था 128-129 रुपये, फिर वापस ये नीचे ही चलता रहा। लेकिन दोस्तों, ये तो 26 मार्च को तो 26 रुपये का था, वहाँ से ऑलरेडी ये 3 गुना हो चुका है।
लेकिन अभी भी दोस्तों इसमें जूस बचा है। ये कंपनी अभी आगे जाके आपको और रिटर्न देने की कोशिश करेगी। प्लस दोस्तों ये कंटिन्यूसली आपको डिविडेंड भी देते हैं। इनका जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.90% है, यानी कि इन्होंने हमेशा अपने प्रॉफिट को आपसे शेयर करने की कोशिश करी है। दोस्तों मैं आपको क्विकली इसका शेयर होल्डिंग भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कंपनी में किस किस तरह के शेयर होल्डर्स हैं। कुछ नाम आपको इसमें बहुत पसंद आने वाले हैं दोस्तों। सबसे नीचे एक नाम लिखा है राकेश झुंझुनवाला। दोस्तों ये भी इसमें 1.2% का होल्डिंग ओन करते हैं। वैनगार्ड ग्रुप, HDFC AMC लाइफ, LIC, टिया क्रेफ फंड, BIHSA, पाबरिया इन्वेस्टमेंट फंड। दोस्तों ये वो टॉप 10 शेयर होल्डर्स हैं, इनके पास 1% से ज़्यादा की होल्डिंग है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें नाम देखिए, अगर राकेश झुंझुनवाला जी ने भी इसमें पैसे लगाए हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में उनको भी कुछ ना कुछ फ्यूचर दिख रहा है, कि उनको भी कंपनी को लेके कहीं ना कहीं विजनरी हैं। तो दोस्तों शेयर के फाइनेंशियल्स पॉजिटिव की तरह मूव कर रहे हैं, प्रोमोटर डेट को रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव साइन है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमें इस कंपनी को एक बार देखना चाहिए और आगे जाके कंपनी में कुछ चेंजेस आपको फाइनेंशियल साइड पे ज़रूर दिखेंगे। मेरा इसको लेके जो इमीडिएट टारगेट है दोस्तों अगले 6 महीने का वो 100 रुपये का है। अभी मैं इसको शॉर्ट टर्म के लिए पिक कर रहा हूँ 67 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ 100 रुपीज़ के टारगेट के लिए आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।